इवेंचुअलिस्ट अक्सर भट्टी, वेलकम टू राह पर ज़िंदगी। आज का जो मैसेज मैं अपनी स्पिरिट में फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो है हकीकी मुबारक हाली, द ट्रू ब्लेसिंग। और इसको हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका चैप्टर 5 और उसकी पहली 10 आयत में पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक पहाड़ पर बैठकर अपने शागिर्दों को तालीम देते हैं, और शागिर्द कहते हैं स्टूडेंट को, यानी ये तालीम यीशु मसीह की फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए है। और जिस वर्ड पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो है मुबारक। हम देखते हैं हर सेंटेंस जो है वो मुबारक के वर्ड से शुरू हो रहा है, और यानी एम्फेसाइज इस बात पे किया जा रहा है कि कितने मुबारक वो हैं जो खुदा की बादशाही में, जिनका बादशाह यीशु मसीह है और वो उसकी बादशाही में चलते हैं। अगर आपको याद हो कि फर्स्ट सैमुअल उसके चैप्टर 8 में हम देखते हैं कि किस तरह से बनी इस्राएल खुदा से एक इंसानी बादशाह की तलब करते हैं कि और कौमों की तरह उन पर एक हुक्मरान हो, एक इंसानी हुक्मरान हो जो उनकी अदालत करे। लेकिन सैमुअल उनको जवाब देता है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी तरह हम फिर बनी इस्राएल की हिस्ट्री में भी देखते हैं कि जितने भी बादशाहों ने उन पर हुक्मरानी की होती है उनमें से कोई एक भी हमेशा की ब्लेसिंग का सबब उनके लिए नहीं बनता है, बल्कि कुछ बादशाह उन पर ऐसे गुजरे होते हैं जो अपने गुनाहों की वजह से उनके लिए लानत का सबब बने होते हैं। बट नॉट किंग जीसस। यीशु मसीह इस ज़मीन पर आसमान की बादशाही की बरकतों को लेकर आ गया, और यीशु मसीह आसमान की बादशाही में एंट्रेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ टीच करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आसमान की बादशाही के शहरी होने के नाते किस तरह से बादशाही एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पर हम 8 मुबारक हालियों को देखेंगे 1 बाय 1, और पहली मुबारक हाली है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यानी वो लोग जो आजिज़ हैं और उनका जो फ़ख्र है वो उनकी डिग्रीज नहीं, उनका फ़ख्र जो है वो उनका स्टेटस नहीं है, उनका फ़ख्र जो है वो उनकी पावर नहीं है, बल्कि वो कम्प्लीटली खुदा पर तवक्कुल करते हैं। वो अपनी कुव्वत, अपने ज़ोर पर तवक्कुल नहीं करते, बल्कि वो कम्प्लीटली, उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली खुदा के सरेंडर किया हुआ है। सो ऐसों को खुदा की बादशाही ने मुबारक कहा है, क्योंकि वो आसमान की बादशाही में है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, लिखा है आसमान की बादशाही उन्हीं की है, यानी वो ऑलरेडी आसमान की बादशाही में है। सेकंड मुबारक हाली है, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। गमगीन को आसमान की बादशाही में मुबारक कहा गया है, क्योंकि खुदा ऐसों के करीब है। ज़बूर 34 में लिखा है, खुदावन शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। यानी जो वो दिल जो टूटे हुए हैं, वो जाने जो पिसी हुई हैं, खुदा ही उनको बचा लेता है, खुदा ही उनकी तसल्ली है। इसी तरह यूएल नबी की किताब में भी लिखा है, कमज़ोर अब कहे कि मैं ज़ोर आवर हूँ। और इसी तरह मुकाशवा की किताब में भी लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद न मौत रहेगी और न मातम रहेगा, न आहो नाला न दर्द, पहली चीज़ें जाती रहें। यानी गमगीन जो है उसे खुदा की बादशाही में मुबारक कहा गया है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। तीसरी मुबारक हाली, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। गिनती की किताब उसके चैप्टर 12 में पूरी रोज़ ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हलीम इंसान मूसा को कहा गया है,
یعنی اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل زمین کے وارث ہوتے، خدا موسیٰ کو حلیم کرتا ہے. آسمان کی بادشاہی حلیموں کو، یعنی وہ جو نرم مزاج ہیں، وہ جو خدا کی پاور کے انڈر ہو کر چلتے ہیں، مبارک کہا ہے، کیونکہ ایسے زمین کے وارث ہوں گے. چوتھی مبارک حالی ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس مبارک حالی کو سمجھیں، ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ راست بازی کسے کہا گیا ہے، جس کی بھوک اور پیاس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اس کے لیے ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں اس کا چیپٹر 5 اور اس کی ورس 21. اس میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس پہ ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. یعنی اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، یعنی یسوع مسیح ہی راست بازی ہے. اور نیکسٹ یوحنا اس کا چیپٹر 6 ورس 35 میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. یعنی کہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ مبارک ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. 5ویں مبارک حالی ہے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. وہ جو رحیم ہیں وہ بھی خدا کی بادشاہی میں مبارک ہیں، کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا. جیسے زبور 18 میں لکھا ہے، رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل. نیکسٹ مبارک حالی ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. پاک دل کا مطلب پرفیکشن نہیں ہے، بلکہ پاک دل اسے کہا گیا جو ہمیشہ خدا کے فضل کو ریسیو کرنے کے لیے یس کرتا ہے. وہ دل پاک ہے جو ہمیشہ خدا کی مرضی پر چلتا ہے، جو ہمیشہ خدا کو یس کرتا ہے، وہ مبارک ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. 8ویں مبارک حالی ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. یعنی وہ جو خدا کے لیے پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، کرٹیسائز ہوتے ہیں، ریجیکٹ ہوتے ہیں، ان کو خدا کی بادشاہی میں مبارک کہا گیا ہے، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں ہیں، آلریڈی وہ آسمان کی بادشاہی میں ہیں. ان تمام مبارک حالیوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ the true blessing جو ہے وہ خدا کا فضل ہی ہے. یعنی یسوع ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم ان بلیسنگز کو اچیو کرتے ہیں. جتنے بھی یسوع کے پیروکار ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے شہریوں کی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ آپ مبارک ہیں. میں دعا کرتی ہوں جتنی زندگیاں بھی اس پروگرام کو واچ کرتی ہیں وہ کثرت سے خدا کے فضل کو ریسیو کریں، کیونکہ یہ خدا کا فضل ہی ہے جس سے ہم برکت پر برکت پاتے ہیں. یسوع کے نام میں آمین. Keep watching Divine Faith TV and be blessed. Jesus love you. Shalom.